ये जो टॉपिक है आज मैं जो लेने जा रहा हूं ये है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। एक चैप्टर है फिजियोलॉजी का, ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके अंदर अपने पास में एक सब टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर एक तो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती है एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इट इज ए टॉक्सिक गैस। इट हैज टू बी रिमूव्ड एज सून एज पॉसिबल टू प्रिवेंट इट्स टॉक्सिक इफेक्ट्स। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब टिश्यूज से निकलती है, फ्रॉम कहां से निकलती है? टिश्यूज से। तो किस में आती है बेटा? ये आती है ब्लड में। और कहां रिलीज हो जाती है? इन लंग्स। कहां चली जाती है? एटमॉस्फेयर में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाके क्या काम करती है आप सबको पता है। ये प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। ओके, अपन बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इट इज बीन एक्सहेल्ड, इट इज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लंग्स। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड with the help of blood, it occurs by three methods. Three methods. Number one, dissolved in blood plasma. Dissolved in blood plasma. कितना परसेंट है? Hardly 7% CO2 transport by this method. अब आप कहें साहब why only 7%? Why not 80%? तो CO2 it combines with water molecule and it forms कार्बोनिक एसिड, H2CO3 बना देता है। तो वो H2CO3 जो होता है वो बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज कर सकता है, जिससे कि पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड दिस इज द रीजन व्हाई only 7% of carbon dioxide is transported in dissolved form. This is an important question here. Second is in form of कार्बामिनो hemoglobin. It is around 23 to 25% ट्रांसपोर्ट। अब इसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन से रिवर्सिबली बाइंड करती है। जैसे अपन ने कहा था कि एक हीमोग्लोबिन अपने साथ में 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। सिमिलरली वन हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद 4 कार्बन डाइऑक्साइड molecules and it forms कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, उसको बना देता है। ये काम कहां हो रहा है? इन टिश्यूज के अंदर जहां पे मेटाबॉलिज्म चल रहा है। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन रिवर्सिबल मैनर में बना है, यानी कि जब ये ब्लड, डिऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स की एल्वियोलाई तक पहुंचेगा तो ये हीमोग्लोबिन से CO2 सेपरेट हो जाएगी। ये कहां पे रिएक्शन होगा? ये तो होगा टिश्यूज के अंदर, और ये रिएक्शन होगा इन लंग्स। रिवर्सिबल मैनर में बाइंडिंग हो रही है, ध्यान रख लेना। ऑक्सीजन भी रिवर्सिबल मैनर से और CO2 भी रिवर्सिबल मैनर से हीमोग्लोबिन से कंबाइन करती है। तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंट? 20, किसी की बुक में 22, 23, 25 तक हो सकता है ये ट्रांसपोर्ट। ठीक है। नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, इट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। ये जो ट्रांसपोर्ट है
ये ट्रांसपोर्ट है करीब 70% ट्रांसपोर्ट, 70% ट्रांसपोर्ट। अब ये समझना है आपको, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, वही दो साइड्स लेनी है आपको कि ये लंग्स की एल्वियोलाई के अंदर क्या हो रहा है, इन लंग्स एल्वियोलाई, सपोज कीजिए ये है, एक तरफ लिखा मैंने ब्लड प्लाज्मा और यहां पे लिख दिया मैंने आरबीसी, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा में अपने पास में सोडियम क्लोराइड सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड बफर की फॉर्म में काम करने वाला सब्सटेंस है। ये आयोनाइज्ड फॉर्म में चलेगा और ये किस फॉर्म में रहेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट आयन है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन एज वेल। आरबीसी जो है, इस आरबीसी में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, शॉर्ट में अपन इसको लिख देते हैं Ca। बॉडी के अंदर हजारों तरह के एंजाइम्स काम कर रहे हैं, देखिएगा। इनमें सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इट इज ए मेटलो एंजाइम। ये क्या है बेटा, इट इज ए मेटलो एंजाइम जो कि जिंक की प्रेजेंस में काम करता है, जिंक आयन की प्रेजेंस में काम करता है, इसीलिए इसको अपन नाम दे दिया मेटलो एंजाइम। तो आरबीसी की जो सरफेस होती है, सपोज कीजिए ये मैंने आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई। इस आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या प्रॉपर्टी है कि ये इम्परमिएबल है हाइड्रोजन आयन, इम्परमिएबल, ये याद रखना पड़ेगा आपको, इम्परमिएबल फॉर हाइड्रोजन आयन एंड परमिएबल फॉर बाइकार्बोनेट। कम से कम मिनिमम ये तो याद रखना ही पड़ेगा। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्परमिएबल फॉर हाइड्रोजन आयन एंड परमिएबल फॉर बाइकार्बोनेट आयन। अब अपन पढ़ रहे हैं लंग्स की एल्वियोलाई के अंदर। अगर अपन ये कहें कि इन टिश्यू, तो वहां पे भी ये रिएक्शन होता रहता है कि कंटिन्यू मेटाबॉलिज्म चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बनी हुई है, एंड ऑल दिस थिंग आर कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। तो आपने को ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मा में ये रिएक्शन इस तरह से चलती रहती है। आरबीसी में एक एंजाइम है, मेटलो एंजाइम है, जो कि जिंक की प्रेजेंस में फंक्शनल होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, बॉडी के अंदर काम करने वाला सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोजन आयन के लिए इम्परमेबल है, बाइकार्बोनेट आयन के लिए परमेबल है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब आपको ये ले दे के दो सिचुएशन काम करनी है, तो मैं पहले आपको ये दिखा देता हूं इन टिश्यूज के अंदर क्या हो रहा है। तो टिश्यूज के अंदर मैंने आपको बोला देयर इज ए हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, एज ए रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म goes up, there is increased production of कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आरबीसी में एंटर कर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब आरबीसी के अंदर एंटर करती है तो ये वाटर से रिएक्ट करती है, H2O। एंजाइम कौन सा काम कर रहा है, पहले ही बता दिया मैंने आपको, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और ये बना देता है H2CO3। यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लड की स्टैंडर्ड पीएच होती है 7.4। इसी पीएच पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आइडियल रेट पे रन करती हैं। अगर पीएच किसी वजह से गड़बड़ होती है तो पूरे बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एडवर्सली अफेक्ट होती हैं, पूरे बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एडवर्सली अफेक्ट होती हैं अगर ये पीएच चेंज होती है किसी वजह से। तो पीएच कितनी याद रखनी है आपको, 7.4, स्लाइटली एल्कलाइन पीएच है ब्लड की नॉर्मल कंडीशन के अंदर। अब अपन देख रहे हैं कि सब टिश्यूज के अंदर CO2 प्रोड्यूस हुई, CO2 सीधी एंटर करी आरबीसी के अंदर,
आरबीसी में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एंजाइम काम कर रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसने बना दिया H2CO3, कार्बोनिक एसिड बना दिया। यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस कार्बोनिक एसिड को डिसएसोसिएट कर देता है किसमें, H+ और HCO3 माइनस में, बाइकार्बोनेट आयन बन जाते हैं आरबीसी के अंदर और हाइड्रोजन आयन अलग हो जाते हैं। अब ये रिएक्शन यहां नहीं रुकता, ये क्या होता है, सपोज कीजिए मैंने दोबारा बनाया है आरबीसी, तो ये ब्लड के अंदर जो आरबीसी है उसके अंदर अपने को सबको पता है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये इमीडिएटली उस हाइड्रोजन आयन से कंबाइन कर लेता है एंड इट फॉर्म्स HHB, हीमोग्लोबिनिक एसिड, ये एक माइल्ड एसिड है ऐसा आप मान सकते हैं, HHB। हीमोग्लोबिन किसके साथ कंबाइन कर लिया, हाइड्रोजन आयन के साथ, इसको फ्री नहीं रहने देना, नहीं तो पीएच को डिस्टर्ब कर देगा, इसलिए हीमोग्लोबिन इस चीज की जिम्मेदारी लेता है और इसको अपने साथ जोड़ लेता है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब रही बात बाइकार्बोनेट की, तो अपन ने कहा था कि ये बाइकार्बोनेट आयंस के लिए ये आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल है, तो ये इमीडिएटली निकल के ये ब्लड प्लाज्मा में आ जाते हैं। ये मान लीजिए ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस ये दोनों मौजूद हैं। ये क्लोराइड आयंस चूंकि ये बाइकार्बोनेट बाहर आए, तो ये क्लोराइड आयंस इसको कंपनसेट करने के लिए आरबीसी में एंटर कर जाते हैं। इट इज परमिएबल, इट इज परमिएबल फॉर क्लोराइड एज वेल। तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर अपन ने कहा बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से निकल के ब्लड प्लाज्मा में आए और क्लोराइड आयन कहां से कहां गए, ब्लड प्लाज्मा से निकल के आरबीसी में चले गए, ये प्रोसेस कहलाता है क्लोराइड शिफ्ट। इट इज कॉल्ड एट क्लोराइड शिफ्ट। इसकी स्टडी की थी हेम्बर्गर ने, साइमल्टेनियसली इसका एक नाम और हो गया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेम्बर्गर्स फिनोमेना। एक बार दोबारा सुन लीजिए, इन body tissues when there is a rise in CO2 as a result of high metabolic activities, CO2 is continuously being produced, CO2 enters in the RBC, it combines with water molecule in presence of enzyme carbonic anhydrase, carbonic anhydrase forms carbonic acid get disassociated, it forms hydrogen ion and bicarbonate ion. Since the RBC plasma membrane is permeable for bicarbonate ion and chloride ion, bicarbonate ion moves from RBC to blood plasma. To compensate this, chloride ions moves back from blood plasma to RBC. This is a process called as chloride shift or Hamburger phenomena. Now this bicarbonate ion, they are free to combine with protein or sodium ion or potassium ion, whatever, or they may remain free. It acts as a important blood buffer. ब्लड की पीएच को आपको मैंने बोला 7.4 मेंटेन करने के लिए काफी एफर्ट्स करने पड़ते हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने में से एक है बाइकार्बोनेट आयन। सपोज ये बाइकार्बोनेट आयन ब्लड में आ गए, आरबी ब्लड प्लाज्मा में आ गए, तो इसको कंपनसेट करने के लिए क्लोराइड आयन अंदर चले गए। अब ये क्लोराइड आयन जो है, ये क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर ही रहेंगे, बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में आ जाएंगे। ये डिपेंड करता है बॉडी की नीड पे कि बाइकार्बोनेट किससे कंबाइन करे। अभी तक अपने को ये चीज क्लियर हो गई। अब मान लीजिए अपन बात कर रहे हैं इन बॉडी टिश्यूज टू लंग्स एल्व्यूलर सरफेस, इन एल्व्यूलाई या इन लंग्स। लंग्स के अंदर क्या है, हाई PO2, लो PCO2, लोअर temperature. In these circumstances and presence of oxyhemoglobin
हीमोग्लोबिन। इन सब्सटेंसेस की मौजूदगी में क्या होता है कि ये सपोज कीजिए, दोबारा से मैंने लिखा आरबीसी, यहां पे लिखा ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा में अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा था ये बाइकार्बोनेट आयन जो निकल के बाहर आ गए थे, और ये है आरबीसी। तो इसके अंदर इन सब सर्कमस्टांसेस के चलते HHB सेपरेट होता है और इससे बन जाता है वापस से फ्री हीमोग्लोबिन, और ये हाइड्रोजन आयन अलग हो जाते हैं। इनको यहाँ पे फ्री नहीं बैठने देना है। यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का नाम याद रखना है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज CA, बॉडी के अंदर काम करने वाला सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये क्या करेगा, ये H+ को बाइकार्बोनेट से कंबाइन करवाएगा HCO3- से, HCO3- से कंबाइन करवाएगा ये। और इस रिएक्शन को अगर मैं बाहर लिखूं तो ये स्पेस H+ HCO3- बाइकार्बोनेट को वापस से अपन ने अंदर डाला आरबीसी के, और कार्बोनिक एसिड बना H2CO3। एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब ये क्लोराइड आयन जो मौजूद थे, ये क्लोराइड आयन निकल के वापस से ब्लड प्लाज्मा में आ जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में हो रहा है। इन सर्कमस्टांसेस के अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। हीमोग्लोबिन अपना कार्बन डाइऑक्साइड लोड उतार देता है। फिर सुन लीजिए आप, हीमोग्लोबिन इन दीज सर्कमस्टांसेस गिव्स ऑफ इट्स CO2 लोड, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए आपको उसको फ्री करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो हीमोग्लोबिन को फ्री करने के लिए ये हाइड्रोजन आयन उससे सेपरेट किए, हाइड्रोजन आयन सेपरेट करते हीमोग्लोबिन फ्री हो गया। हीमोग्लोबिन जब फ्री हुआ तो ये किससे जुड़ेगा? ये जुड़ेगा ऑक्सीजन से, और ये क्या बना देगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन दोबारा बन जाता है। जब ये बाइकार्बोनेट आयन ब्लड प्लाज्मा से इधर जाते हैं, क्लोराइड आयन ब्लड प्लाज्मा में वापस आ जाते हैं, तो ये ब्लड की पीएच को मेंटेन करने का एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसको आप देख रहे हैं। बाइकार्बोनेट आयन जब आरबीसी के अंदर गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के हेल्प से ये दोबारा से क्या बना दिया? कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड, यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये इसको H2O+ CO2 उसके अंदर वापस से तोड़ देगा। आप शुरू वाली बात ध्यान रखिए, अपन सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन एयर के साथ आ रही है। जब अपन एक्सहेल कर रहे हैं तो CO2 एक्सहेल्ड एयर के साथ बाहर निकल रही है। तो वो कैसे बाहर निकल रही है? वो ऐसे बाहर निकल रही है। कैसे निकल रही है कि H+ और HCO3- कंबाइन हुए तो कार्बोनिक एसिड बना। कार्बोनिक एसिड एक टेम्परेरी कंपाउंड है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने इसको फिर ब्रेक किया, क्या बनाया? H2 और CO2। दिस CO2 विच इज प्रोड्यूस्ड इन आरबीसी, इट इज बीन एक्सपेल्ड आउट। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से एक्सपेल कर दी जाती है। तो अपन ने एक तीर से दो निशाने लगा लिए। दो निशाने क्यों बोले? एक तो ब्लड की पीएच को मेंटेन कर लिया बाइकार्बोनेट की हेल्प से 7.4, और दूसरा काम कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ आके अपन ने एक्सपेल कर दिया। ये काम लंग्स की एल्वियुलर सरफेस पे होता है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। दिस प्रोसेस जो अपन ने अभी पढ़ा, ये प्रोसेस कहलाता है रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमेना। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर एज फार एज द क्लोराइड शिफ्ट इज कंसर्न। प्लीज like and subscribe my channel, MI Sir Classes. Thank you very much.